हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम 2023 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं और बताने वाले हैं कि ये जो क्वेश्चन आए थे वो कहाँ से आए थे। ठीक है, क्योंकि मेरे पास इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि प्लीज़ 2023 का बीए ऑनर्स एएमयू का पेपर सॉल्व करा दीजिए और हमें बता दीजिए, एक आइडिया दे दीजिए कि क्वेश्चंस जो हैं वो कहाँ से आए थे। ठीक है, तो आज हम वही करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहले मैं बता देती हूँ कि जो मेरे पास सीरीज़ है वो कौन सी है। ठीक है, तो मेरे पास क्वेश्चन पेपर सीरीज़ ए है, जैसे कि आप देख सकते हो, राइट। तो मेरे पास क्वेश्चन पेपर सीरीज़ ए है, और अगर आपके पास ए है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर बी भी है तब भी हैक्टिक होने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन सेम होते हैं, बस जो उसके सीरीज़ होते हैं ना तो वो बदल जाते हैं। लाइक जो क्वेश्चन सीरीज़ ए में 1 नंबर पे होगा, क्वेश्चन नंबर 1 होगा, हो सकता है वो सीरीज़ बी में क्वेश्चन नंबर 4 हो, 5 हो, 23 हो, 54 हो। ठीक है, तो आप क्वेश्चन मैच कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये 2023 का पेपर है, 2023 का कौन सा, बीए ऑनर्स एएमयू। ठीक, तो ये मेरे पास काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को एक बार इसका सॉल्यूशन दे देती हूँ। ठीक है, और एक बार आइडिया दे देती हूँ कि क्वेश्चंस कहाँ से आए थे। तो लेट्स स्टार्ट। तो हम अपने चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और फर्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं द एंटोनिम ऑफ ट्राउंस इज। तो फर्स्ट का आंसर जो होगा वो है फॉरफीट। ठीक है, अब ये जो एंटोनिम सिनोनिम वाला पार्ट है ना, तो ये आपको मैंने हर वीडियो में आपको ये बताया कि एंटोनिम और सिनोनिम वाला पार्ट तो आपको हर हाल में नहीं छोड़ना है। ठीक है, मीन्स जो वोकेबलरी वाला पार्ट है ना, तो इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो प्लीज़ इसको मत छोड़िएगा आप। वोकेबलरी में ही सिनोनिम एंटोनिम, जब आपकी वोकेबलरी अच्छी होगी तो वोकेबलरी से ही आपका सिनोनिम और एंटोनिम वाला पार्ट भी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सेकंड पार्ट, द एंटोनिम ऑफ एक्यूजेशन। अब जिसने भी मेरी सारी वीडियो स्किप करके नहीं देखी होंगी, हर एक पॉइंट अच्छे से सुना होगा, तो हम एक्यूजेशन जो वर्ड है वो कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा वो होगा ये सी, विंडिकेशन। ठीक है, तो ये जो हमारा एंटोनिम और सिनोनिम वाला पार्ट है ना, तो ये मैंने इसकी एक वीडियो भी अपलोड कर रखी है, और मैं आपको बताऊंगी अभी आगे चल के। मैंने जो, आपको पता है 2023 से पहले मैंने जो वीडियो अपलोड कर रखी थी वोकेबलरी वाली, और उस वोकेबलरी से कितने ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, मैं आपको वही चीज़ दिखाने वाली हूँ कि देखो, अगर आपने वो शीट बहुत अच्छे से पढ़ी होगी तो आपने क्वेश्चंस कर लिए होंगे। उसके अलावा मैंने बहुत सारे और क्वेश्चंस भी एक्सप्लेन किए थे, जैसे रीजनिंग के कई सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन किए थे, स्टैटिक के मैंने कई सारे बताए थे कि आप जो है वो वाली चीज़ें पढ़ के ज़रूर जाना। तो देखो, मैं वही बताऊँगी इस वीडियो में कि देखो वहीं से ही कितनी सारी चीज़ें आई हैं। तो मैं आपको चलती हूँ क्वेश्चन नंबर 3 पे, एसिएटेड मीन्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो है डी, थिन। क्वेश्चन नंबर 4, अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, हमने जो शीट की है, जो मैंने आपको बार बार वही शीट दिखाई है, मिसेंथ्रोप। ठीक है, तो मिसेंथ्रोप का मीनिंग क्या होता है, तो आंसर नंबर सी है वन हु हेट्स ह्यूमैनिटी। ठीक है, वन हु हेट्स ह्यूमैनिटी। अब इस तरीके के और भी बहुत सारे वर्ड्स मैंने वहाँ पर कवर कर रखे हैं, तो जाओ, मैं वोकेबलरी वाली लिंक जो है वीडियो की वो डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। जिसने भी नहीं किया वो जाके प्लीज़ एक बार उसको और देख लो, और मैं आपको उसके और भी पार्ट्स अपलोड करा दूँगी। उसमें से ट्रस्ट मी, बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं, अगर आपको वो ही करके चले गए ना, तो 50 से 60%, 70% वोकेबलरी तो आपको वहीं से ही कवर हो जाएगी। ठीक है, और अगर आप मेरी वीडियो स्किप करके देखते हैं तो ट्रस्ट में आपके बहुत सारे पार्ट्स छूटने वाले हैं। तो प्लीज़ स्किप करके ना देखें वीडियोज़ पूरे ध्यान से सुनें और एंड तक देखें, ताकि आपका कोई भी जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो आपका मिस ना हो जाए। ठीक है, तो आ गए हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो, अगस्त का मीनिंग मैं वहाँ पर आपको पिछली वाली वीडियो में बता चुकी थी। अगर आपने ठीक से वो वीडियो नहीं देखी होगी तो आप श्योर गलत ही करके आए होंगे। तो इसका आंसर है डिग्निफाइड, और मैं वीडियो में अगस्त का मीनिंग बता चुकी थी कि क्या है मीनिंग। ठीक है, और ये हमने वोकेबलरी कवर की थी। तो अभी तक हमने 5 क्वेश्चन किए हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चन हमारी वोकेबलरी से आ चुके हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि वो वीडियो बहुत अच्छे से करें, और उसकी वोकेबलरी अगर आपको और चाहिए, मेरे पास बहुत सारी वोकेबलरी हैं जो मैंने अपने एग्ज़ाम क्लियर करने से पहले कुछ जो रेलिवेंट वोकेबलरी थी वो पढ़ी थी। अगर आप लोगों को वो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर दो, और इस वीडियो को लाइक कर दो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास पहुँच जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, चूज़ द वर्ड विच बेस्ट रिफ्लेक्ट द फ्रेज गिवन बिलो।
अब हम कुछ क्या करेंगे, फ्रेज की भी आपको प्रोवाइड कर देंगे ताकि आपकी सारी जो वोकेबलरी है वो कवर हो जाए। तो 6 का है सी, डिस्ट्रॉटफुल, डिस्ट्रॉट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अब मैं वीडियो नहीं बना पाई थी बट जो ये वाला वर्ड है ना 7, ऑल ऑफ अ सडन कार्ड, तो ये जो है फ्रेज मेरी वोकेबलरी में इंक्लूड है बट मैं वीडियो नहीं बना पाई, वो आप तक नहीं पहुंच पाया। तो मैं चाहती हूँ कि अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे, शेयर करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मुझे उससे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना पाऊँ, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो वीडियो को, ठीक है, और कॉमेंट करो, जो भी आपको क्वेरी आ रही है, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड क्वेरी हो, आप पूछो कॉमेंट में, ठीक है। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप बिना हेजिटेट हुए आप पूछो क्वेश्चंस अपने, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो है डी, ब्रोक डाउन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 8 है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो इसमें करेक्ट सेंटेंस, अब मैं इसको थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ, ठीक है ना। अब देखो, कोई भी जब आप सेंटेंस फॉर्मेशन की भी अगर आप कहोगे तो मैं वीडियोज़ में आपको समझा दूँगी कि कैसे करके आपको करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का है सी, more they earn the more they spend। नंबर 9 है, fill in the blanks with the most appropriate option। hardly had she entered the police station dash all officer stood up, ठीक है। तो 9 का क्या होगा, 9 का होगा बी, when officer stood up। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी। 10 पे चलते हैं, fill in the blanks with the most appropriate ऑप्शन, डू यू वॉन्ट डैश विद यू और डू यू वॉन्ट टू गो अलोन, ठीक है। तो इसका जो होगा 10 का वो होगा सी, मी टू कम। डू यू वॉन्ट टू मी टू कम विद यू और डू यू वॉन्ट टू गो, मतलब आप चाहते हो कि मैं आपके साथ आऊँ या आप अकेले जाना चाहते हो, ठीक है। द रिपोर्टेड स्पीच, वही है, नरेशन आपको बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड वर्ब, अगर आपको उस पर भी चाहिए वीडियो तो आप मुझे प्लीज़ मुझे कमेंट कर दो, मैं आपको फ्री में सारा कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ। एटलीस्ट आप कमेंट तो कर ही सकते हो ना, अगर आपको नीड है तो आपकी जगह पे कोई और तो नहीं बोलेगा, आपको ही कहना पड़ेगा। तो प्लीज़ आप कॉमेंट करो और इस वीडियो को लाइक कर दो। नंबर 11 है, द रिपोर्टेड स्पीच ऑफ ही सेड टू मी वाई आर यू क्राइंग। तो 11 का होगा ए, ही आस्क्ड मी, क्योंकि यहाँ पर वाई आ गया, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क भी है, ठीक है। तो हमें इससे पता चल गया कि इंटरोगेटिव का है, इसलिए यहाँ पर आस्क्ड आ गया। ही आस्क्ड मी, सैड टू किससे रिप्लेस हो जाता है, आस्क्ड, तो ही आस्क्ड मी। और जब भी WH वाला आएगा ना तब वहाँ पर डैट या इफ़ इस तरीके से कोई नहीं लगेगा, ठीक है। वो जो वाई होता है ना वही उन दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम कर देता है, ठीक है। तो ही आस्क्ड मी वाई आई वॉज क्राइंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। को इससे रिलेटेड एक डीप वीडियो चाहिए, क्योंकि मैं अगर हर क्वेश्चन को इसी में समझाने बैठती हूँ ना तो वीडियो इतनी ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है। तो इसलिए मैंने सोचा है अब इसको मैं पार्ट्स में डिवाइड करके बनाऊँगी, ठीक है। तो एक पार्ट आपको जैसे कि आज मिल गया तो एक पार्ट्स में आपको 1-2 दिन में फिर प्रोवाइड कर दूँगी। तो मैं आपको पार्ट्स में क्वेश्चन जो है वो समझा दूँगी, ठीक है। तो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं पार्ट्स में वीडियो बनाऊँ। क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड आउट विच पार्ट कंटेन एन एरर। Hardly a day passes without a still camera model making its appearance in the international market, no error। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है वो है डी, ठीक है। अब कैसे डी है वो देख लो, क्योंकि इसमें पूछा है कि उस पार्ट को बताइए जिसमें कोई एरर है, तो इन किसी पार्ट में एरर ही नहीं है तो इसका होगा नो एरर, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट सीक्वेंस। अब आपको ये दे रखे हैं, ठीक है, तो आपको इनको मिला के एक सेंटेंस बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो है वो होगा बी, एस पी आर्ग्यू। द कॉस्ट ऑफ लिविंग हैज़, ठीक है, increased so much that he find it difficult to make both ends meet, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का होगा बी। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। द अपोजिट फोर्सेस बैंड ऑन फाइटिंग। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो होगा वो है सी, थ्रू द नाइट। क्वेश्चन नंबर 15 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। वही देखो फिल इन द ब्लैंक्स कितनी ज़्यादा हो रही है, तो वही है, आपको वर्ब अच्छे से आने चाहिए, वोकैबुलरी अच्छे से आने चाहिए, कंजक्शन यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच, इंटरजेक्शन हो गया, कंजक्शन हो गया, नरेशंस हो गए, एक्टिव पैसिव हो गए, ठीक है। तो ये आपको इंग्लिश पार्ट के लिए बहुत अच्छे से आना चाहिए, तो आप इंग्लिश का पार्ट आराम से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है, इफ़ ही हैडंट गॉन टू नेपाल। तो 15 का जो होगा वो होगा बी, वुडंट हैव क्लाइंब। If he hadn't gone the Nepal, he wouldn't have climbed Mount Everest, ठीक है।
16 वही है, आई प्रीफर टी। तो ये देखो ये कितने बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाकर देख लो ना तो ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। और मैंने भी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कराए हैं ना उसमें भी ये आया है कई बार क्वेश्चन। तभी मैं कहती हूँ कि आप जो है क्वेश्चन को स्किप मत करो। मेरी वीडियोज़ स्किप करोगे तो आपको कोई ना कोई ऐसी बात होगी, ऐसा क्वेश्चन होगा जो आप स्किप कर दोगे। वीडियो पूरी देखो, एंड तक देखो, स्किप करके मत देखो, ठीक है। तो 16 का जो आंसर होगा वो होगा डी, आई प्रेफर टी टू मिल्क। 17 पे ये क्वेश्चन जो है जब इसकी आंसर की आई थी और लोगों ने इसको चैलेंज, यानी कि स्टूडेंट ने जब इसको चैलेंज भी किया था, इसको ना ओमिट कर दिया था इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को हम क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है वो ओमिट हो चुका था BA ऑनर्स 2023 में। 18 है फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। 18 का क्या होगा, ए, नॉट ओनली इज ही फुलिश बट ऑल्सो ऑब्स्टिनेट। 19 पे चलते हैं फटाफट, एंटोनिम ऑफ सेलिबेसी। अब देखो सेलिबेसी जो है, अगर आपने मेरी वीडियो अच्छे से देखी होगी वोकैबुलरी वाली, तो ये मैंने कवर करा चुकी हूँ उस वीडियो में, ठीक है। अगर नहीं देखी है तो आप प्लीज़ जाओ और उस वीडियो को देख लो, उससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगर आप फिर से BA ऑनर्स की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो आप प्लीज़ जाके उस वीडियो को देख लो। तो एंटोनिम ऑफ सेलिबेसी क्या होता है, 19 का है डी, मैरिज, ठीक है। उसके बाद में 20 है, वो ऑप्शन नहीं दिया है जो इनको देना चाहिए, तो इसलिए इन्होंने क्या किया था, ओमिट कर दिया था। तो इस क्वेश्चन को भी हम क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं, ठीक है। चलते हैं 21 की तरफ। ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, आई एम ट्राइंग टू अब्सटेन डैश स्वीट। तो बी है फ्रॉम स्वीट, ठीक है। तो अब देखो इसमें देखो कंजक्शन आ रहा है, इंटरजेक्शन आ रहा है, वर्ब से पूछा जा रहा है, नरेशन का भी एक क्वेश्चन किया हमने। तो मैं वही कहती हूँ कि अगर आपको कोई टॉपिक नहीं आ रहा है तो आप ऐसा करो, मुझे कमेंट कर दो, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगी। वोकेबलरी की परेशानी रही तो मैं वोकेबलरी पे ऑलरेडी 1-2 पार्ट अपलोड कर चुकी हूँ, आप वो देखो। तब तक और डिमांड करोगे तो मैं और वोकेबलरी प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। तो आप लोग कुछ बोलते ही नहीं हो, इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको डाउट नहीं आ रहा है तो आपकी इसका मतलब तैयारी अच्छे से नहीं चल रही है। तो प्लीज़ ज़्यादा टाइम नहीं है, अच्छे से तैयारी करो, ठीक है। अब 22 देख लो, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन डैश द मूवी यू हैव एंजॉयड इट, यू वुड हैव एंजॉयड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी क्या है, रिपीटेड है। अगर आपने प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर किए होंगे तो ये क्वेश्चन जो है रिपीटेड है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी, हैड यू सीन। 23 है द प्लांट एंड वेजिटेशन ऑफ अ रीजन। अब ये क्वेश्चन रिपीटेड भी है और ये क्वेश्चन मैं करा भी चुकी हूँ, बट वही है, अगर आपने ठीक से मेरी वीडियोज़ देखी होंगी तो आप ये अच्छे से कर आए होंगे, या आपने PYQ अच्छे से पढ़े होंगे तब भी आप ये क्वेश्चन करके आए होंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। बट वही है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपने क्वेश्चन कर दिए होंगे, ठीक है। तो 23 का है बी, फ्लोरा, ठीक है। द प्लांट एंड वेजिटेशन ऑफ अ रीजन क्या होगा, फ्लोरा। 24 पे चलते हैं। 24 है फाइंड द एनालॉगस पेयर। अब ये एनालॉगस पेयर वाली मेरे पास भी शीट है, बट आप लोगों ने बोला ही नहीं कि वो हमें वोकेबलरी की और चाहिए, इसलिए मैंने अपलोड नहीं किया। अगर आप लोगों को चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करो ताकि मैं और वोकेबलरी प्रोवाइड कर सकूं। इंग्लिश पोर्शन में कितना ज़्यादा स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है, अगर आपको भी प्रॉब्लम आ रही है तो कॉमेंट करो, ठीक है। 24 है फाइंड द एनालॉगस पेयर, एजुकेशन मतलब डेवलपमेंट। तो अब इसमें से देखो कि इसमें से कौन सा मैच हो रहा है। तो 24 का होगा बी, न्यूट्रिशन हेल्थ। जैसे डेवलपमेंट के लिए क्या ज़रूरी है, एजुकेशन, तो ऐसे ही हेल्थ के लिए ज़रूरी है न्यूट्रिशन, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन है और मेरे पास इसकी शीट रखी हुई है, अगर आप लोगों को चाहिए तो बता देना। 25 है द सिनोनिम ऑफ अनकाउट इज। तो क्या होगा, तो 25 का जो आंसर है वो है ए, अनपॉलिश्ड। तो ये था हमारा 2023 का इंग्लिश वाला पार्ट, ठीक है, जो मैं आपको कवर करा चुकी हूँ और इंग्लिश बता चुकी हूँ कि कहाँ से आई थी, ठीक है। और आपने अगर मेरी वोकेबलरी वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर देख लो, उसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो इसमें आए थे, ठीक है। तो अगर आपने सिर्फ एक वीडियो को, अगर आप सिर्फ 20-25 मिनट देने से अगर आपकी वोकेबलरी तैयार हो रही है तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है, ठीक है। स्टूडेंट तो ऐसे फिरते हैं बस कि हमें मिल जाएगा इससे कि कौन सी वोकेबलरी रेलिवेंट है, ठीक है, क्योंकि वोकेबलरी का पार्ट इतना ज़्यादा वास्ट है ना कि समझ ही नहीं आता कहाँ से पढ़ो। कोई कहता है कि ये बुक पढ़ लो, कोई कहता है कि वो बुक पढ़ लो, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी बुक पढ़ें, और कंफ्यूज होने में ही हमारा सारा टाइम जो है वो निकल जाता है। तो इसलिए मैंने रेलिवेंट आपको प्रोवाइड कर रखी है और बिल्कुल फ्री है, आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करो, उसको अच्छे से बस पढ़ लो, ठीक है। मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ तो आप उसको अच्छे से पढ़ो, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि आपका क्रैक हो एग्जाम इस बार का 2024 का, तो आप उसको अच्छे से पढ़ो। और इस वीडियो में हमने 2023 वाला जो है वो पार्ट कवर कर दिया है, वो भी इंग्लिश पोर्शन। मैंने पूरा इसलिए कवर नहीं किया क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है। जो पार्ट 2 आएगा इसका बहुत जल्दी ही मैं उसको भी अपलोड करूँगी,
तो उसमें हम स्टार्टिंग वाला पार्ट या जो भी इसके बाद के क्वेश्चंस होंगे वो उस पार्ट में देखेंगे। तो जब तक के लिए इतना ही, और अच्छे से पढ़ो और अच्छे से तैयारी करो, और जो भी क्वेरी आ रही है वो मुझसे पूछो। उसके अलावा इस वीडियो को लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, कमेंट करो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय बाय।